अस्सलाम वालेकुम। चले बेटा, आज हम सीक्वेंस एंड सीरीज़ देखेंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बेटा आपके लिए है। चले बेटा देखते हैं कि क्या है सीक्वेंस और क्या है सीरीज़। देखिए बेटा, जैसे आप टॉपिक का नाम ही देख रहे हैं, सीक्वेंस एंड सीरीज़। सीक्वेंस एंड सीरीज़, तो पहले बेटा इसमें टर्म आ रही है सीक्वेंस। सीक्वेंस सीक्वेंस को अगर देखा जाएगा, एन ऑर्डर्ड कलेक्शन विद आइडेंटिफाइड फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड सो ऑन टर्म्स। फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड सो ऑन टर्म्स। यानी बेटा ये ऑर्डर्ड कलेक्शन है, सीक्वेंस में बोल रहा हूं, सीक्वेंस विद आइडेंटिफाइड फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, सो ऑन सो फोर्थ। जैसे मैं बेटा आपको बोलूं, जैसे मैंने यहां पे लिखा 1,5,9, सो ऑन, इसको बेटा हम एक सीक्वेंस बोलेंगे। ध्यान से सुनो मेरी बात, सीक्वेंस। अगर मैं भी बोलूं 1, 3, 9, 12, 15, ऐसे ही बेटा, जिसमें आइडेंटिफाइड यानी एन ऑर्डर्ड कलेक्शन, एक कलेक्शन हम लोगों ने नंबर्स का ले लिया विद आइडेंटिफाइड, जिसमें हम आइडेंटिफाई कर सकेंगे क्या, पहली टर्म, दूसरी टर्म, तीसरी टर्म, सो ऑन सो फोर्थ आगे, इसको बेटा हम बोलते हैं सीक्वेंस। सीक्वेंस हम ऐसे भी बोलते हैं ना, सीक्वेंस में रहो, सीक्वेंस में रहो, ठीक है बेटा। तो ये पहले सीक्वेंस इसी चीज को कहेंगे, ठीक। उसके बाद बेटा हम अगर बात करेंगे, ध्यान से देखिए, उसके बाद अगर हम बात करेंगे सीरीज की, हम बात करेंगे सीरीज की, ध्यान से देखिएगा। सीरीज क्या है, रिप्रेजेंटेड सम ऑफ ए सीक्वेंस इज अ सीरीज। अगर आप देखिए, मैं आपको ऐसे बोलूंगा, चलो मैं ये यहां पे रब कर देता हूं। मैं बोलता हूं मेरे पास एक सीक्वेंस है, मेरे पास एक सीक्वेंस है। क्या है ये सीक्वेंस, सपोज 1, 2, 3, 4, 5, सो ऑन। मुझे पहली टर्म भी पता है, दूसरी टर्म भी पता है, तीसरी टर्म भी पता है, आगे भी टर्म मुझे पता है। ये बेटा एक सीक्वेंस है। अगर मुझे इनको सीरीज बनाना होगा, सीरीज का मतलब क्या है, इन टर्म्स को, इन टर्म्स को अगर मैं रिप्रेजेंटेड सम ऑफ ए सीक्वेंस, यानी इस सीक्वेंस को मैं बीच में प्लस डालूंगा, यानी पहली टर्म प्लस सेकेंड प्लस थर्ड प्लस फोर, तो बेटा ऐसे ही जाकर ये बनेगी, अब ये बन गई सीरीज। सब्ट्रैक्शन भी आप डाल सकते हैं, बट यूजुअली हम सम ही बोलेंगे, करेक्ट बेटा। तो यहां पे बेटा मैं बोलूंगा इसको सीरीज और इसके सीक्वेंस। पहली बात हमें यह पता होनी चाहिए, सीक्वेंस किसको बोलेंगे, सीरीज किसको बोलेंगे, ठीक है बेटा। मैं आगे जा रहा हूं, मैं आगे जा रहा हूं। अभी देखिए, अब बेटा यहां पे मसला है प्रोग्रेशन का। समटाइम्स हम प्रोग्रेशन और सीक्वेंस बोलते हैं एक ही चीज है, लेकिन थोड़ा बहुत तो फर्क होगा ही। ये देखिए, इट इज सीक्वेंस, सीक्वेंस ही है विद डेफिनेट रूल, जिसमें एक डेफिनेट रूल चलेगा। प्रोग्रेशन जो है ना, प्रोग्रेशन आप बोलते हैं प्रोग्रेशन, प्रोग्रेस एक सीक्वेंस ही है, प्रोग्रेस तो सीक्वेंस से ही निकला है, मगर एक रूल के मुताबिक, एक रूल के मुताबिक, एक रूल के मुताबिक। मैं आपको इस तरह समझाता हूं पहले, फिर मैं वापस आऊंगा। मैं बेटा आपको बोलूंगा क्या रूल है। देखिए, अगर मैं आपसे पूछूं, मेरे पास लिखा है 1, 1 के बाद लिखा है 3, 3 के बाद लिखा है 10, 10 के बाद लिखा है 20, 20 के बाद लिखा है 5, सो ऑन। मैं इसको नाम दे सकता हूं सीक्वेंस का। बात समझना, बात समझना प्लीज बेटा। मैं इसको नाम दे सकता हूं सीक्वेंस का। क्यों मैंने सीक्वेंस का नाम दे दिया, क्योंकि आपको बेटा पहली टर्म भी पता है, दूसरी भी पता है, तीसरी भी पता है, चौथी भी पता है, पांचवी भी पता है। तो दैट मीन्स मुझे तो वही चाहे, फर्स्ट टर्म मुझे पता होनी चाहिए, सेकंड, थर्ड, सो ऑन सो फोर्थ मुझे टर्म्स पता होनी चाहिए। बात को समझना, बात को समझना। लेकिन मैंने क्या बोला, मैंने बोला प्रोग्रेशन जो है इसको मैंने सीक्वेंस का नाम दिया। लेकिन अगर मैं प्रोग्रेशन की बात करूं, प्रोग्रेशन भी तो सीक्वेंस है, मगर एक डेफिनेट रूल उसमें चलता है। तो कौन सा रूल चलता है, आइए देखते हैं। अगर कोई बच्चा बोलेगा सर पहली टर्म तो यहां पे 1 है, फिर 3 है, फिर 10 है, फिर 20 है, फिर 5 है ना ये, तो क्या किया होगा, किस रूल से चला हुआ होगा। देखिए बेटा, इसमें अगर देखा जाएगा, इसने पहले इसको 2 जोड़ दिए हैं, फिर उसके बाद 7 जोड़ दिए हैं, फिर उसके बाद 10 जोड़ दिए हैं, फिर उसके बाद 15 कम हुए हैं। तो ये कुछ दिमाग से बाहर जा रहे हैं ना, कोई डेफिनेट रूल तो चला ही नहीं इसमें बेटा, कोई डेफिनेट रूल तो चला ही नहीं इसमें। आप देखिए, पहले 2 जोड़ दिए गए, फिर 7 जोड़ दिए गए, फिर 10 जोड़ दिए गए, फिर 15 कम किए गए। अगर मैं इसके बाद आपको बोलूं क्या आएगा, आप बोलेंगे
कांट बी डिफाइंड, मैं नहीं बोल सकता, बिकॉज जो मैंने यहां पे ये रूल देखा ये मेरे दिमाग में बेटा बैठा नहीं कि मैंने फॉलो क्या करना है। देखिए मैंने फॉलो क्या करना है, तो बेटा ये खाली आपके पास एक सीक्वेंस है। अब अगर प्रोग्रेशन होगी मैं बेटा इस तरह बोलूं, ध्यान से देखिए, मैं इस तरह बोलूं, मैं आपको बोलूंगा इधर देखेगा बेटा, इधर देखेगा, ध्यान से देखिएगा। मैं आपसे पूछूंगा मेरे पास है 1, 1 के बाद है 2, 2 के बाद है 3, 3 के बाद है 4, 4 के बाद है 5, आगे मैं टर्म्स नहीं बोलूंगा। अब आप इसको नाम दे सकते हैं प्रोग्रेशन का। मैं क्यों बोलूं यहां पे बेटा, मैं क्यों लिख रहा हूं प्रोग्रेशन, रीजन तो है ना, सीक्वेंस तो है ये, मगर प्रोग्रेशन भी है, क्यों? आप देखिए सर, पहली टर्म को हमें लगता है ऐड किया गया है 1, फिर दूसरी को भी ऐड किया गया है 1, इसको भी ऐड किया गया है 1, इसको भी ऐड किया गया है 1। आप खुद देखिए, पहली टर्म 1 थी, 2 बन गया, फिर 3, एक एक करके ऐड किया। तो कुछ ना कुछ मुझे समझ आ रहा है ना कि इसके बाद भी अब 6 आएगा, उसके बाद 7 आएगा, उसके बाद 8 आएगा, क्योंकि एक एक ही तो ऐड होना है। मतलब दिमाग में बैठ गया ना कि कोई ना कोई रूल चल रहा है। फिर से सुनिए। अब अगर मैं बोलूं 1, 2, फिर बेटा 4, ध्यान से देखिए, फिर 7, फिर सो ऑन। अब देखा जाएगा क्या ये प्रोग्रेशन है, आइए देखते हैं। अगर बेटा देखा जाएगा, इसको ऐड किया गया है 1, इसको ऐड किए गए हैं 2, और इसको ऐड किए गए हैं 3। आप देखिए वही हुआ ना, जब एक को एक ऐड किया गया 2 बन गए, 2 को 2 ऐड किए गए 4, 4 को 3 तो 7। अब आप बोलेंगे सर इसके बाद भी हमें आएगा, इसके बाद भी हमें आएगा ना, एक डेफिनेट रूल चल रहा है, पहले 1 ऐड किया गया, फिर 2, फिर 3, अब 4 ऐड होगा, फिर 5 ऐड होगा, ऐसे ही चलेगा। सर अब इसके बाद तो 11 ही आना है, सर अब इसके बाद तो 16 ही आना है, मतलब इसको भी मैं प्रोग्रेशन कहूंगा, अरे बात मेरी समझ आ रही ना, इसको भी मैं प्रोग्रेशन कहूंगा। अच्छा, अब यहां से तो बेटा हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिली ना। आप देखिए, अगर इस प्रोग्रेशन और इस प्रोग्रेशन को देखा जाए, पहली 2 टर्म्स तो सेम है, तीसरी टर्म से बेटा हमें समझ आ रहा है, आप देखिए तीसरी टर्म यहां पे कुछ है, यहां पे कुछ है, तीसरी टर्म से हमें समझ आ रहा है कि आगे प्रोग्रेशन किस तरह बनेगी। तो यहां पे क्या हम बोलेंगे कि मिनिमम हमें 3 टर्म्स प्रोग्रेशन में पता होनी चाहिए, मिनिमम हमें, क्यों? अगर 2 ही पता होगी काम नहीं चलेगा ना, 2 ही। आप देखिए, अगर मैं यहां पे लिखूंगा 1, 2, अब उसके बाद बता दो प्रोग्रेशन क्या आएगा, यू कैन नॉट से, आप नहीं बोलेंगे ना, अब एक ही ऐड करो, ये भी हो सकता है, ये भी, या कुछ और भी। तो मिनिमम आप 3 टर्म्स बेटा, यहां पे मैंने ये पॉइंट लिखा है, पहले ये देखिए, नोट करके पॉइंट लिखा है, मिनिमम नंबर ऑफ टर्म्स इन अ सीक्वेंस बोलो, या यहां पे बेटा आप प्रोग्रेशन ही बोलो बेटा, प्रोग्रेशन, बिकॉज प्रोग्रेशन इज अ सीक्वेंस, मिनिमम नंबर ऑफ टर्म्स इन अ सीक्वेंस या प्रोग्रेशन शुड बी 3 होनी चाहिए। मैंने यहां पे 2 सीक्वेंसेस दी हैं, वही मैं बोलूंगा। अगर मैं ये देखिए, इसमें भी 2 टर्म्स पता है, पहले इसमें भी 2, ये अलग आएगी, ये अलग आएगी। अगर 3 पता होगी तो कुछ ना कुछ तो बोल सकते हैं। अगर यहां पे बेटा मैं 3 लिखूं, और यहां पे आप खुद ही बता दो ना, अगर यहां पे मैं 4 लिखूं, अब फर्क आएगा ना, देखिए क्या फर्क आएगा, आपको तो खुद ब खुद समझ आएगा बेटा, आप बड़े समझदार हैं। आप देखिए यहां पे एक एक ऐड हो रहा है, यहां पे 4 आएगा, यहां पे 5 आएगा, यहां पे एक ऐड हुआ, फिर 2 ऐड हुए, फिर, या आप ऐसे भी बोलेंगे सर यहां पे तो 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको देखिए, इसको 1 हुआ ऐड, इसको 2 हुए, 1 हुआ ऐड, इसको 1 हुआ ऐड, इसको 2 हुआ मल्टीप्लाई, इसको 2 हुआ मल्टीप्लाई। सर 8 भी 16 भी, ऐसा भी तो हो सकता है। आप देखिए 2 मल्टीप्लाई करके ही आएगा ना, 1 इंटू 2 2, 2 इंटू 2 4, 2 इज 8, 2 16। बेटा समझ आई ना बात? तो मुझे लगता है आपको प्रोग्रेशन का भी बेटा पता चला, आपको प्रोग्रेशन का भी पता चला। तो पहले आपके दिमाग से ये कंफ्यूजन अगर होता कि क्या है डिफरेंस बिटवीन द प्रोग्रेशन एंड द सीक्वेंस, वो आपको बेटा पहले पता होनी चाहिए, और वो दिमाग से बाहर होगी। ठीक है बेटा, उसको बेटा निकालो बाहर कि नहीं, देयर इज नो कंफ्यूजन बिटवीन द प्रोग्रेशन एंड द सीक्वेंस। यस, वी कैन से द प्रोग्रेशन इज अ सीक्वेंस, बट एवरी सीक्वेंस इज नॉट ए प्रोग्रेशन। यू राइट बेटा, यहां से देखिए ध्यान से, समझ आपको आ गया बेटा समझ आपको आ गया एग्जैक्टली। ये देखिए आगे बेटा बढ़ते हैं। ये देखिए बेटा, यहां पे मैंने क्या लिखा है, व्हाट वी नीड टू डू हियर मीन्स इस चैप्टर में, इसमें हमें क्या क्या करना है, जो हमने सीक्वेंस एंड सीरीज लिखा, हमें क्या क्या देखना है। देखिए बेटा, मैंने यहां पे कुछ एब्रिविएशंस बेटा यहां पे लिखी। पहले मैंने एपी लिखा, एपी का मतलब है अर्थमेटिक
प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। उसके बाद बेटा मैंने लिखा जीपी, जीपी का मतलब है जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। उसके बाद बेटा मैंने लिखा है एचपी का मतलब है हार्मोनिक प्रोग्रेशन, बहुत इंपॉर्टेंट। और बेटा ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है आपके आईटी जेई के लिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसलिए बेसिक चीजें सीखिए। उसके बाद एजीपी अरिथमेटिको जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, यानी ये अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का एग्जैक्टली बेटा क्या, उन दोनों को मिलाने के बाद ऐसा बनता है। फिर मिसलीनियस बेटा मैंने लिखा, मिसलीनियस में आप बहुत चीजें देखेंगे, जैसे इसमें हम अरिथमेटिक मीन देखेंगे, ज्योमेट्रिक मीन देखेंगे, हार्मोनिक मीन भी देखेंगे, और इस पे बेटा हमें आईटी जेईई क्वेश्चंस भी बन सकते हैं मिसलीनियस पे। और ये अरिथमेटिक, ज्योमेट्रिक, हार्मोनिक मीन हम लोगों ने स्टैटिस्टिक्स में भी पढ़े हैं, आपको बेटा वहां से भी इनका कंसेप्ट अच्छा खासा होगा। ये देखिए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, मुझे लगता है कि मेरे बच्चे ने लगभग ये 10th क्लास में भी पढ़ा होगा। ये बेटा आप लोगों ने 10th क्लास में भी पढ़ा होगा। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आप लोगों ने 10th क्लास से भी स्टार्ट करा होगा। बाकी चीजें भी बेटा यहां पे हम देखेंगे। आगे बढ़ते हैं। तो यहां पे बेटा पहली चीज जो मैंने यहां पे डिस्कस करनी है, व्हाट इज दैट ऑल अबाउट, दैट्स योर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या एपी। बेटा पहले मैं यहां पे इसकी डेफिनेशन लिख रहा हूं या पढ़ रहा हूं। चले बेटा देखते हैं क्या है। इट इज ए सीक्वेंस, ओब्वियसली प्रोग्रेशन है तो सीक्वेंस ही है, हुज टर्म्स इंक्रीजेस और डिक्रीजेस बाय ए फिक्स्ड नंबर। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वो प्रोग्रेशन है, ये वो प्रोग्रेशन है जो जिसकी टर्म जो है वो इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही हैं, वो इंक्रीज हो रही हैं या डिक्रीज हो रही हैं। किससे? बाय ए फिक्स्ड नंबर, एक फिक्स्ड नंबर से, एक फिक्स्ड नंबर से उस फिक्स्ड नंबर को बेटा हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। उस फिक्स्ड नंबर को हम बोलेंगे कॉमन डिफरेंस। मैं पहले समझाता हूं आपने, मैं पहले समझाता हूं आपने। ये देखिए सपोज बेटा मेरी पहली टर्म है 2, मेरी पहली टर्म है 2, राइट। अब देखिए बेटा आगे मुझे कुछ टर्म्स लिखनी है, ठीक है। ये फर्स्ट टर्म है, मैं यहां पे बेटा एक फिक्स्ड नंबर ले रहा हूं डी, डी डिफरेंस, उसको बेटा मैं ले रहा हूं 3। ध्यान से देखें, मैंने फिक्स्ड नंबर ले लिया 3। जरा बेटा वापस आएंगे डेफिनेशन पे, मैंने क्या बोला? मैंने बोला इट इज ए सीक्वेंस हुज टर्म्स इंक्रीजेस। अगर इंक्रीज होंगी तो ये डी कॉमन डिफरेंस, जो डी से बेटा हम बोलेंगे वो ऐड होगा, और अगर बेटा ये डिक्रीज होंगी तब ये सब्ट्रैक्ट होगा। डिपेंड्स अपॉन कि डी खुद क्या होगा। अगर डी पॉजिटिव होगा तो एडिशन से इंक्रीज होगा, अगर डी नेगेटिव होगा तो सब्ट्रैक्शन से इंक्रीज होगा। आइए देखते हैं मैंने क्या बोला। ये देखिए अगर बेटा एक फिक्स्ड नंबर आप ऐड कर रहे हैं, आप यहां पे प्लस कर रहे हैं डी, यहां पे प्लस कर रहे हैं डी, यहां पे प्लस कर रहे हैं डी, है ना। तो बता दो बेटा मैंने ऐड कितना करना है? 3। तो यहां भी 3, यहां भी 3, यहां भी 3। नेक्स्ट टर्म बनेगी 5, फिर बनेगी 8, फिर बनेगी 11। इज इट? इज इट? अगर मैं फिर से बेटा यही लूंगा लेकिन एक दूसरे तरीके से, मैं बोलूंगा फिक्स्ड नंबर जो है बेटा उसको अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, या मैं ऐसे बोलूंगा, मैं बोलूंगा कि कॉमन डिफरेंस जो है वो है -3, कॉमन डिफरेंस जो है वो है -3। तो अगर ये 2 है, अब आपने क्या काम करना है? आपने ऐड करना है डी, आपने ऐड करना है डी, आपने ऐड करना है डी, लेकिन डी का मतलब -3, -3, -3, तो ये बनेगा -1, ये बनेगा -4, ये बनेगा -7। इजंट इट? इजंट इट? बेटा बात मेरी समझ आपको आ रही है? बात मेरी आपको समझ आ रही है? सो दिस इज द फर्स्ट टर्म, दिस इज द फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म इज डिनोटेड बाय यूजुअली A1 या T1, सेकेंड टर्म इज डिनोटेड बाय A2 या T2, थर्ड इज A3, फोर्थ इज ऐसे बेटा आपको A4 आएगा या T4 आएगा, लाइकवाइज। ठीक है बेटा, आप खुद देखिए। अगर आप यहां पे देख रहे हैं सभी बच्चे, ये देखिए बेटा सभी बच्चे अगर यहां पे देख रहे हैं ना, ये सेकंड टर्म है, ये फर्स्ट टर्म है, इन दोनों की डिफरेंस आनी चाहिए डी। 5 - 2 देगा 3,
8 माइनस 5 देगा 3, ऐसे ही -1 -2 देगा -3, -4 माइनस -1 देगा -3। यानी अगर ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है। नजर रखो मैं क्या बोल रहा हूं। अगर आप सेकंड टर्म को सब्ट्रैक्ट करेंगे ना फर्स्ट टर्म, अगर आप थर्ड टर्म को सब्ट्रैक्ट करेंगे ना सेकंड टर्म, अगर आप फोर्थ टर्म को सब्ट्रैक्ट करेंगे ना थर्ड टर्म, एवरी टाइम व्हाट आई विल गेट, आई विल गेट द डी, आई विल गेट द डी। आपको बात मेरी समझ आ रही है? बहुत आसान है, बहुत आसान है। अब बेटा मैं वापस यहां पे आऊंगा, ये चीज आप देखिए, स्टैंडर्ड अपीयरेंस। बेटा क्या लिखा है यहां पे बेटा लिखा है स्टैंडर्ड अपीयरेंस ऑफ एपी। अब बेटा हमें स्टैंडर्ड अपीयरेंस इसकी देनी है, ठीक। देखिए बेटा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या क्या? एक तो फर्स्ट टर्म, एक तो कॉमन डिफरेंस। फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस डी देते हैं, फर्स्ट टर्म ए देते हैं। ये पहले बेटा हम याद रखिएगा, जो भी सवाल आपका आगे एपी पे होगा, दो चीजें आपको पहले निकालनी पड़ेंगी, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस। करेक्ट? फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस, ठीक है बेटा। देखिए अगर मैं यहां पे ऐसे लिखूं, लेट A1 A2 A3 से लेकर AN तक आर द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ सीक्वेंस। अब ये सीक्वेंस बाद में कौन सी सीक्वेंस है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। मैंने जनरली लिखा बेटा, कोई भी सीक्वेंस जब मैं पढ़ाऊंगा या कोई भी टीचर पढ़ाएगा वो तो यही लिखेगा ना, वो तो घर से नहीं लाएगा ना, वो तो यही लिखेगा ना कि ये है आपके पास पहली n टर्म्स। पहली टर्म स्टार्ट करते हैं A1 से या T1 से, दूसरी टर्म T2 से, तीसरी टर्म T3 एंड nth टर्म Tn। जैसे बाइनोमियल में आपने देखा, बाइनोमियल में तो हम T ही यूज करते थे, यहां पे हम ज्यादा A यूज करते हैं या A1 इस तरह। तो बेटा मैंने क्या बोला? ये पहली n टर्म्स हैं। जरा बता दो पहली n टर्म्स। अगर पहली 10 टर्म्स तो A10, पहली 5 टर्म्स तो A5 तक, पहली 100 टर्म्स तो A100 तक। स्टार्ट A1 से ही करते हैं। करेक्ट? करेक्ट। अब आप ही बेटा मुझे बता दीजिए होगा क्या? A1 यहां देखिए पहली टर्म है ये हियर, A1 इज इक्वल टू A1 A है फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस D है, कॉमन डिफरेंस D है ना। अब देखेंगे बेटा आगे क्या होगा, आगे क्या होगा। तो मैं क्या बोलूंगा? देयरफॉर AP हैविंग फर्स्ट टर्म A एंड कॉमन डिफरेंस D इज। यहां पे बेटा मैं लिखूंगा एंड आई होप आपको समझ सारा आना चाहिए, ठीक है बेटा। नजर रखिए बेटा, पहली टर्म है A1, वो A आएगा, हर किसी टर्म ने ऐड करना है D, D D D। बेटा ऐसे आएगा ना। आइए देखते हैं दूसरी टर्म क्या बनेगी, A प्लस D, A प्लस D। तीसरी टर्म, अब इसको बेटा D ऐड करो, A प्लस 2D। तीसरी टर्म A प्लस 2D, चौथी टर्म A प्लस 3D, सो ऑन। एक बार फिर से देखिए, एक बार फिर से देखिए, मैं फिर से बेटा बोलूंगा, नजर रखिए अगर समझ ना आया। ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है। क्या यहां तक समझ आ गया आपने? पहली टर्म A प्लस D, A प्लस 2D, D ऐड हो रहा है बेटा, वही आ रहा है ना, A4 ये है। अच्छा बेटा यहां पे तो मुझे अब लिखना है ना AN। अब मुझे यहां देखना है यहां क्या आएगा, AN क्या आएगा। नजर रखिए, इनको बेटा ध्यान से देखिएगा जरा, सभी बच्चे यहां देखिए। A1 आ रहा है A, A2 आ रहा है A प्लस D, A3 आ रहा है A प्लस 2D, A4 आ रहा है A प्लस 3D। आप बेटा यहां देखिए, ये आ रहा है
जरा मैं देखता हूं कितने बच्चों को ये चीज यहां पे समझ आ गई। ये देखिए बेटा, यहां से मैं स्टार्ट करूंगा लास्ट से ही। यहां लिखा है 4, यहां लिखा है 3, यहां लिखा है 3, यहां लिखा है 2, यहां लिखा है 2, यहां लिखा है 1, यहां लिखा है 1, यहां लिखा है 0। करेक्ट। जरा मैं देखता हूं कितने बच्चों को समझ आ गया। क्या मैं यहां पे लिख सकता हूं a प्लस 4 माइनस 1d? मैंने 4 माइनस 1d क्यों लिखा? ये 4 मैंने यूज करा। क्या यहां पे मैं लिख सकता हूं a प्लस 3 माइनस 1d? मैंने ये 3 यूज किया। a प्लस 2 माइनस 1d, मैंने ये 2 यूज किया। a प्लस 1 माइनस 1d, मैंने ये 1 यूज किया। आप देखो बेटा बराबर वही आएगा ना, a ये 0 आएगा तो a ही आएगा। a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस आ गया। आप बेटा खुद देखिए ना, इससे हम लोगों ने लाखों करोड़ों का फायदा हम लोगों को हो गया ना। अगर आपका A4 ये है, सिमिलरली मैं बच्चे को बोलूंगा A10, वो बोलेगा अरे सर अब तो आसान है, A प्लस 10 माइनस 1d, 4 पे 4 माइनस 1, 3 पे 3 माइनस 1, तो 10 पे 10 माइनस 1। सर ए के टर्म, ये 10th टर्म, ये के टर्म, सर A प्लस के माइनस 1d आ गया ना। अच्छा जी, बता दीजिए nth टर्म। अरे सर ये तो अब आसान है ना, a प्लस n माइनस 1d। आप n का वैल्यू कुछ भी लगा दो। अब अगर n का वैल्यू 5 लगा देंगे, 5 माइनस 1 4, 4 माइनस 1 3, 3 माइनस 1, आप खुद देखिए बेटा, ये तो बन गई ना आपके पास nth टर्म, जिसको आप बेटा जनरल टर्म भी बोलेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म। अगर आपको बेटा यहां पे होगा 200, 200 माइनस 1, m माइनस 1, k माइनस 1, m प्लस n माइनस 1। आई होप आपको ये समझ आ रहा है m प्लस n का मतलब क्या है। अगर आपको यहां पे होगा a, यहां होगा k प्लस r, तो k प्लस r का मतलब इस n की जगह k प्लस r, तो क्या आएगा a प्लस के प्लस आर माइनस 1, जो यहां पे होगा -1। कुछ समझ आ रही मेरी बात? तो बेटा मैंने वही बोला प्रीवियस पेज पे, मैं वही चीज आपको बोल रहा था। ये देखिए क्या ए एन, अब आपके पास क्या आया यहां पे, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इजंट इट? बेटा ये सभी बच्चों को समझ आ गया, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। द फर्स्ट टर्म इज a, द सेकेंड टर्म इज a प्लस d, the third term is a plus 2d, fourth term is a plus 3d, 100th term is a plus 99d। 4 पे 3, 100 पे उसे एक कम, n पे n से एक कम, n माइनस 1d। क्लियर हो रही है बात? एक और बात, एक और बात, जरा देखिए बेटा यहां पे कितने बच्चों को समझ आ गया। ये देखिए, ये देखिए, अगर आप a2 माइनस a1 करेंगे, a2 क्या है a प्लस डी, माइनस a1 क्या है a3 माइनस a2, ये माइनस a, अब ये माइनस a, तो वो क्या आएगा, a3 आएगा a प्लस 2d माइनस a प्लस d। अगर आप करेंगे a4 माइनस a3, यानी जो भी टर्म आप लेंगे सब्ट्रैक्ट उसके पीछे वाली टर्म, वो आएगा a प्लस 3d माइनस a प्लस 2d आएगा ना। जरा बेटा देखिए, हर बार हमें d ही मिलेगा ना। ये देखिए a कैंसिल, a कैंसिल, 2d माइनस डी डी, a कैंसिल, 3d माइनस 2dd। जरा बेटा सभी बच्चे ऐसे देखिए, अगर मैं बोलूंगा a100 माइनस a99, ये भी d ही आएगा। जरा बताओ क्यों? a100 आएगा ना a प्लस 99d, 99 आएगा ना a प्लस 98d। आपका a कैंसिल, 99 में से 98d निकालो तो d आएगा। आई होप आपको बेटा ये बात भी समझ आ गई। यहां पे आप खुद देखें, a2 माइनस a1, a3 माइनस a2, a4 माइनस a3, ये सारा बेटा जो है ये बराबर है d के। अगर मैं इस तरह बोलूंगा, अगर मैं इस तरह बोलूंगा, नजर रखें, नजर रखें, द फर्स्ट n terms, the first n terms a1 comma a2 comma a3 comma a4
so on an. बेटा the first n terms are in AP. बेटा ये पहली n टर्म्स AP में होंगे कब? कब? when this minus this, यानी A2 minus A1, this minus this, A3 minus A2, this minus this, A4 minus A3, so on. लास्ट पे कौन सी टर्म होगी? an. उससे पहले an minus 1. जब ये सभी बराबर होंगे और होंगे बराबर d को. क्लियर बेटा? होंगे बराबर d को. जब ये सारे बराबर होंगे और होंगे बराबर d को, होंगे बराबर d को. सिंपल सी बात है ना, सिंपल सी बात है. तो बेटा ये AP में आएगा, ये AP में आएगा. अगर मैं आपको एग्जांपल में बोलूंगा, नजर रखिए, मैं बोलूंगा 3, 7, 11, 15. क्या ये AP में है? आपका आंसर होना चाहिए सर यस. कैसे? 7 माइनस 3, 11 माइनस 7, दो ही चेक करो बस, बाकी खुद होगा. 15 माइनस 11, सारा बराबर है ना 4, खुद देखिए बेटा. और 4 आपका D आएगा, और ये तो बाद में A आएगा, ये तो बाद में A आएगा. अब बेटा देखिए हमें याद क्या रखना है, नजर रखें. अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ऑफ फर्स्ट n terms. बेटा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ऑफ फर्स्ट n terms having A as first term and D as common difference is A comma A plus D comma A plus 2D comma A plus 3D से लेकर A plus n minus 1 into D. A plus n minus 1 into D. बेटा है ना बहुत आसान. A plus n minus 1 into D. क्या बेटा ये आपको समझ आ गया? बेटा मेरा क्या आपको ये समझ आ गया? ध्यान से देखिए, आज के बाद आप ये चीज बहुत अच्छे से याद रखेंगे. अगर पहली टर्म में है डी जोड़ दीजिए और ये आपकी लास्ट टर्म है. आप इसको लास्ट टर्म भी यहां पे कह सकते हैं, आप इसको लास्ट टर्म भी कह सकते हैं, आप इसको जनरल टर्म भी कह सकते हैं, आप इसको nth टर्म भी कह सकते हैं. किससे बेटा ये रिप्रेजेंट हो रहा है? an से. व्हाट इज द nth टर्म? जरा बता दो. A प्लस n माइनस 1 इंटू डी. A प्लस n माइनस 1 इंटू डी. ध्यान से देखिए. और ये nth टर्म वो टर्म है ना बेटा जिसे कोई भी टर्म आप निकाल सकते हैं. अगर मैं आप बच्चों से भी पूछूं निकालो फोर्थ टर्म, आप n का वैल्यू डालो 4. निकालो थर्ड टर्म 3. निकालो 100 टर्म 100. निकालो kth टर्म, k कोई नंबर होगा बिटवीन a टू n, 1 टू n, तो कहीं बीच में होगा, k रखो. आपको बात मेरी समझ आ रही ना? बहुत आसान है बेटा. पहली टर्म है a, कॉमन डिफरेंस है d. इस तरह बेटा आपकी सीक्वेंस यहां पे बनती है, या प्रोग्रेशन आपकी इस तरह यहां पे बनती है. कभी कभार बेटा ऐसे क्वेश्चन होता है, नजर रखें, आपको होगा जनरल टर्म होगी a n इज इक्वल n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 2. n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 2. आगे लिखा होगा फाइंड फर्स्ट 4 टर्म्स. पहली 4 टर्म्स आप ढूंढो. मुझे लगता है ये बहुत आसान है. पहली 4 टर्म्स होगी a1, a2, a3, a4. n का वैल्यू 1 लगा दो, 2 लगा दो, 3 लगा दो, 4 लगा दो. n का वैल्यू 1 लगा देंगे तो आएगा 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2, तो आएगा 2/3. n का वैल्यू 2 लगा दो तो 3/4. n का वैल्यू 3 लगा दो तो 4/5. n का वैल्यू 4 लगा दो तो 5/6. तो बेटा अगर पहली 4 टर्म्स देखेंगे, ये देखिए पहली 4 टर्म्स हमारे पास क्या है? 2/3, 3/4,
4/5, 5/6। ये दूसरी बात है कि ये कौन सी सीक्वेंस है, मुझे खाली टर्म्स यहाँ पे बोलनी है, क्या है क्या नहीं वो अलग बात है। तो इस तरह बेटा आपने 4 टर्म्स निकाली। अगर आपको 100 टर्म ढूंढनी होगी 100 डालो। कभी इस तरह का सवाल होगा, ए एन है बराबर 2⁻n-1। ये बेटा जनरल टर्म है, हमें ढूंढना होगा पहली 4 टर्म्स। तो बता दो पहले क्या काम करेंगे, A1, A2, A3, A4, है कि नहीं, है कि नहीं बेटा। A1 में n का वैल्यू 1 डालेंगे तो आएगा 2 - 1, 1 आएगा। 2 डालेंगे तो 2² - 1 तो 3 आएगा। 2³ - 1, 3 पे वही आएगा 7 आएगा। 2 4 - 1 15 आएगा। तो सीक्वेंस बेटा इसी तरह बनेगी ना, 1, 3, 7, 15। फिर कौन सी बन रही है वो अलग बात है, फिर कौन सी बन रही है वो अलग बात है। यहाँ पे खाली हमें सीक्वेंस को देखना है कि nth टर्म बेटा हमें गिवन है, हमें बाकी चीजें निकालनी है। कभी इस तरह का भी सवाल अगर होगा वो भी आप कर सकते हैं। आपको इस तरह होगा, A1 इज इक्वल से 3 एंड AN इज इक्वल टू n² + 1 डिवाइडेड बाई n-1। फाइंड A2, A3, A4। देखिए बेटा, पहली बात ये करेंगे कि ये जनरल टर्म है, लेकिन इसने A2, A1 वही से दिया है। जरा मुझे बता दो A1 इसने वही से क्यों दिया है। अगर ये बोलता ना A1 ढूंढो, इसमें वो नॉन डिफरेंट आता ना n का वैल्यू 1 डालकर, इसलिए इसने वही से A1 दिया है। करेक्ट बेटा, A1 वही से दिया है। अब मुझे खाली यहां पे 2 से वैल्यू डालने, तो A2 आएगा, A2 आएगा 2² + 1 डिवाइडेड बाई 2 - 1। A3 आएगा 3² + 1 डिवाइड बाई 3 - 1। और A4 आएगा 4² + 1 डिवाइड बाई 4 - 1। करेक्ट। और ये देगा बेटा आपको 5, ये देगा 10/2 और ये देगा 17/3। कैलकुलेशन आप खुद भी देख सकते हैं। तो यहां पे बेटा A1 का यूज कहीं पे नहीं हुआ, A1 का यूज कहीं पे नहीं हुआ। कभी कभार सवाल इस तरह भी होता है, नजर रखें, कभी कभार सवाल जो है वो इस तरह होगा, आपका A1 3 ही है और यहां पे ये भी चेंज होगा, क्या होगा, कुछ इस तरह होगा। यहां पे होगा 2⁻n डिवाइडेड बाई n-1 इंटू AN-1। खुद देखिए बेटा, क्या मैं इसमें n का वैल्यू 1 लगा सकता हूं, नहीं। n का वैल्यू अगर मैं 1 लगा दूंगा तो यहां पे 0 आएगा। अब n का वैल्यू 2 से ही स्टार्ट होगा, तो n का वैल्यू ग्रेटर और इक्वल टू 2 होगा। तो आप n का वैल्यू 2 3 4 5 6 7, अब इसने ये बोला है ढूंढने के लिए, राइट। अच्छा पहले बेटा बता दो, A2 अगर मुझे निकालना होगा, A2 का मतलब है जब मैं n का वैल्यू 2 डालूंगा, और मुझे पता है कि n का वैल्यू मुझे 2 से ज्यादा ही डालना है यहाँ पे। तो A2 n का वैल्यू 2 क्या आएगा, 2⁻² डिवाइडेड बाई 2 - 1। A2 - 1 इज द सबस्क्रिप्ट। बेटा इज इट 4/1 एंड दिस इज A1। A1 का वैल्यू आएगा ना 3, आंसर इज 12। A1 ये यूज हुआ ना। अब A1 यूज हुआ, मैं फिर से आपको बोलूंगा, जैसे मुझे निकालना होगा, A2 मैंने निकाला, A3 भी मैं निकाल सकता हूं। A4 देखते हैं, n का वैल्यू अगर मैं 4 डालूं तो A4 आएगा, A4 आएगा, नहीं 3 ही डालते हैं क्योंकि A4 के लिए A3 यूज होगा। 3 ही डालते हैं बेटा, क्योंकि इसमें एक एक करके सारा करना है। अब अगर मैं A3 बोलूंगा पहले, मैं n का वैल्यू 3 ही डाल रहा हूं, क्यों बेटा, क्योंकि मुझे A2 यूज होना है। A2 मैंने निकाला, अगर मैं A4 बोलता फिर मुझे पहले A3 भी निकालना पड़ेगा ना, इसलिए A3 यूज करें ना, A3 निकालेंगे। यहां आएगा A3 2³ डिवाइडेड बाई 3 - 1, n का वैल्यू 3, और यहां आएगा A3 - 1। करेक्ट। देखो बेटा कितना आसान है, यह आएगा 8/2, कोई परेशानी मत है, 8/2, और यह आएगा A2। करेक्ट। तो बेटा आएगा 4 टाइम्स A2, और A2 का वैल्यू है 12, तो 48 आएगा। अब आप A4 भी निकाल सकते हो, उसमें A3 यूज होगा, सो ऑन एंड सो फोर्थ। क्या बेटा मेरा आपको बेसिक समझ आ गया, क्या आपको बेटा बेसिक सीक्वेंस समझ आ गया।
तो अभी बेटा हम लोगों ने खाली बेसिक सीक्वेंस देखा, आगे बेटा हमें देखना है इसका सम, यानी अगर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हम लोगों ने भी देखा ना, तो उसका सम अगर हम इन टर्म्स का सम करेंगे तो क्या आएगा, वो 10th में भी आप लोगों ने पढ़ा है, तो वो नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह देखेंगे। खुदा हाफिज।